1827 साल हिजरी का मौसम सरमा था। बिहार की रियासतों में बरतानवी फौजी काफिलों की आमदोरफत बढ़ गई थी और सीतापुर नामी छोटे से गांव में गैर मामूली खामोशी उतर चुकी थी। फसीलदार दरवाजों वाला ये गांव कभी अपने इतिहाद और सकाफती मेल जोल के लिए मशहूर था। यहाँ मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान एक साथ गूंजती थीं। मगर इस साल मौसम कुछ बदला हुआ था और लोग कानों ही कानों में बातें करते थे कि अंग्रेज अब हमको लड़वाना चाहता है। गांव के बीचों बीच कदीम मंदिर था, श्री राम जी का मक्त मंदिर, जिसके अंदर एक मखसूस सिंगमरमर का पत्थर नस्ब था। रवायत थी कि यह पत्थर अयोध्या से लाया गया था और इसी की वजह से पूरे सीतापुर में सालों तक अमन रहा। मंदिर के करीब ही वो छोटी सी लोहारों की दुकान थी, जहां रहमत अली दिन भर धोंकनी चलाता, घोड़ों के नाल बनाता और शाम को हाथ धोकर मस्जिद के सहन में बैठकर बच्चों को सूरह अल फातिहा पढ़ाया करता। राम बहादुर सिंह भी बहुत मुख्तलिफ ना था। वो मंदिर के पुजारी का लड़का था, लेकिन पेशा से कारीगर था। हाथ से लकड़ी के खड़ाओं, हनुमान जी के कांधे और इत्रदान बनाता और उन्हें जल्ला के बड़े बाजार में बेचाता। पूरे गांव में दो ही लोग ऐसे थे जो दूसरे मजहब वालों को भी इज्जत से नाम लेकर बुलाते थे, एक रहमत अली, दूसरा राम बहादुर। एक प्रासरार रात दिसंबर की एक रात, जब सर्द हुआ, दरख्तों से टकराकर सीटी बजाती थी, गांव के शमाली दरवाजे से एक खफिया तांगा दाखिल हुआ। तांगे से दो अंग्रेज सिपाही नीचे उतरे और मंदिर की तरफ बढ़ गए। दोनों ने चेहरे ढांप रखे थे। आधी रात को वो राम जी के पत्थर को उखाड़कर एक बोरी में डालकर ले गए और सुबह होने तक मंदिर का गेट बंद करके फरार हो गए। अगली सुबह पुजारी ने चीख के साथ ऐलान किया, राम जी का पत्थर गायब है। ये सीतापुर की सबसे बड़ी नहुस्त है। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग इकट्ठे हुए, मुश्ताइल होने लगे। एक बूढ़ा अंग्रेज सिपाही वहां पहुंचा और जोर से चलाया, मुझे रात रहमत अली मंदिर के पास से गुजरता दिखाई दिया था। ये एक शौले की तरह था। एक ही लम्हे में हुजूम पलटकर रहमत अली की तरफ देखने लगा। लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ कहता, राम बहादुर सिंह आगे बढ़ा और बुलंद आवाज से कहा, अगर रहमत अली ने यह पत्थर चुराया हो तो मैं मंदिर के सामने खुद को आग लगा दूंगा। हुजूम खामोश हो गया। रहमत अली का अजीब सजदा। उसी रात राम बहादुर तन्हा मंदिर के बाहर बैठा था। सर्दी बहुत तेज थी। अचानक उसे किसी के दब्बे कदमों की आवाज आई। वो छिपकर सितून के पीछे खड़ा हो गया। उसने देखा कि रहमत अली आहिस्ता आहिस्ता मंदिर के गेट के पास आया। उसने सर झुकाया और जमीन पर बैठकर हाथ उठाए। या अल्लाह, अगर मैंने राम जी का पत्थर लिया होता तो मुझे अभी इसी जगह मौत दे दे। मैंने किसी का दिल दिखाया हो तो मेरा रिज्क बंद कर दे। लेकिन मैंने चोरी नहीं की, ये सिर्फ तो जानता है। जब उसने ये अल्फाज सुने तो राम बहादुर के दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी। वो चुपचाप अपनी जगह से निकला और रहमत के सामने आ खड़ा हुआ। रहमत घबरा गया, मगर राम बहादुर ने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं जान गया कि तू सच्चा है भाई। इसी लम्हे पहली बार इन दो दिलों के दरमियान एक खामोश माहिदा हो गया। छानबीन का आगाज अगले दिन दोनों ने तय किया कि वो खामोशी से असल चूर का पता लगाएंगे। उन्होंने मंदिर के गर्द जमीन को खोद कर देखना शुरू किया और बगी के पहियों के निशान मिले जो जंगल की तरफ जा रहे थे। राम बहादुर ने कहा, अंग्रेज हमें आपस में लड़ाकर आराम से पत्थर ले जा रहा है, तो क्या तू मेरे साथ जंगल चल सकता है? रहमत अली ने मुस्कुराकर सिर्फ एक लफ्ज कहा, चलूम। इसी शाम सूरज डूबने से पहले दोनों खाली हाथ पुराने जंगल में दाखिल हो गए। बोरी, रस्सी, एक चराग और राम बहादुर के हाथ में लकड़ी का डंडा। जंगल के बीच में एक पुरानी डाक बंगला थी, जहां से रात को अंग्रेजी आवाजों की गूंज आती थी। दोनों झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठे रहे। रात के 12 बजे एक सिपाही बांस की सीढ़ी लगाकर बंगले के तह खाने में उतरा। उसके हाथ में वही मरमरे पत्थर था। राम बहादुर गुस्से में मुट्ठियां भींचकर बोला, तो फिर असल चोर यही हैं। रहमत ने उसे रोका और आहिस्ता कहा, अभी हमला नहीं, पहले सबूत जमा करें। दोनों पूरी रात छिपकर बैठे रहे। सुबह के वक्त बंगले के खफिया तहखाने में से वो पत्थर एक गाड़ी में रख दिया गया और साथ एक फाइल थी। फाइल पर लिखा था, ऑपरेशन डिवाइड सीतापुर, हिंदू वर्स मुस्लिम, एक्सिक्यूट आफ्टर रिमूवल ऑफ रामस्टोन। राम बहादुर की आंखों में आंसू आ गए। तो ये हमारी लड़ाई थी ही नहीं, ये तो दुश्मन की चाल थी।
अगले दिन सूरज की पहली रोशनी के साथ राम बहादुर और रहमत अली वापस गांव की तरफ लौटे। दोनों के चेहरों पर थकान भी थी और एक फैसला भी। रास्ते में एक मकाम पर रखकर रहमत ने पूछा, क्या तुम ये सब गांव वालों को बता दोगे? राम बहादुर ने आहिस्ता से सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं। अगर हमने अभी सच बताया तो लोग उसे मानने से पहले मरने मारने पर उतर आएंगे। पहले हमें वो पत्थर वापस मंदिर में रखना होगा। ये सुनकर रहमत ने अपनी जेब से एक पुरानी पेटी निकाली। उसके अंदर वो ताला था जो उसने खुद अपने हाथ से बनाया था, हिंदू मंदिर के लिए। और आज पहली बार वही ताला उसे मंदिर को बचाने के लिए काम आने वाला था। बरतानवी हमले की शुरुआत ये दोनों गांव तक पहुंच ही रहे थे कि अचानक मेन गेट की तरफ से घोड़ों की दौड़ती हुई आवाजें सुनाई दें। 7 बरतानवी सिपाही तलवारों के साथ अंदर घिस चुके थे। मेजर फिलिप्स खुद मंदिर के सामने खड़ा था। पहले मंदिर के लोग उस मुसलमान को हमारे हवाले करें, फिर हम सोचेंगे कि बाकी को जिंदा रहने दिया जाए या नहीं। भीड़ गुस्से में भर गई। कुछ लोग रहमत के खिलाफ नारे लगाने लगे और उसे पत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे राम बहादुर सिपाहियों के सामने खड़ा हो गया। उसे हाथ लगाया तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। ये अल्फाज गूंजे तो पूरे गांव में एकदम खामोशी छा गई। राज का पर्दा उठना राम बहादुर ने आहिस्ता आहिस्ता जेब से वो फाइल निकाली जो डाक बंगले से मिली थी। उसने सबके सामने वो कागज खोलकर पढ़कर सुनाया। आमल, डिवीजन सीतापुर, हिंदू वर्स मुस्लिम। स्टेप 1, स्टील होली राम स्टोन। स्टेप 2, accuse the Muslim blacksmith. Step 3, initiate riot. सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। चंद बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। रहमत अली खामोश खड़ा था, जैसे वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हो कि राम बहादुर इस तरह इसके लिए लड़ रहा है। इसी वक्त मेजर फिलिप्स ने गुस्से से बंदूक निकाली और रहमत की तरफ तान ली, लेकिन अगले लम्हे राम बहादुर ने अपनी लकड़ी की लाठी पूरी ताकत से उस पर दे मारी। गांव वाले समझ गए कि यह जिंदगी और मौत का लम्हा है, और फिर पूरा हुजूम सिपाहियों पर टूट पड़ा। लड़ाई का मंजर मंदिर के सामने खून बहा। सिपाही घोड़ों से नीचे गिरे, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। रहमत अली ने आगे बढ़कर एक जख्मी सिपाही से बंदूक छीनी और इससे बाकी सिपाहियों को भगा दिया। मेजर फिलिपस जख्मी हालत में जमीन पर गिरते हुए बोला, तुम जितना चाहो एक साथ रह लो, हम फिर आएंगे और तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेंगे। रहमत अली उसके सामने झुका और सिर्फ एक जुमला कहा, जब तक राम एक साथ रहेंगे तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। पत्थर की वापसी लड़ाई के कुछ देर बाद जब शाम ढल गई, दोनों ने वो पत्थर खामोशी के साथ दोबारा मंदिर में पहुंचाया। राम बहादुर ने पत्थर को आहिस्ता से धोया, फूल चढ़ाए और माथा टेका। फिर उसने मंदिर के बाहर चाक से एक नई तख्ती लिखकर लगाई। उस पत्थर की हिफाजत हिंदू और मुसलमान मिलकर करेंगे। राम बहादुर सिंह, रहमत अली। गांव वाले हैरान खड़े थे। पहली बार किसी मंदिर के दरवाजे पर एक मुसलमान का नाम लिखा गया था और लोगों ने उसे एहतराम से कबूल किया। अंजाम उन दिनों के बाद सीतापुर का नक्शा बदल गया। मस्जिद के सहन में मंदिर की मिठाई पहुंचाई जाती और ईद पर मंदिर के पंडित रहमत के घर जाकर शेर खुरमा खाते। कहते हैं कि आज भी इस मंदिर के पत्थर पर आधा नाम सुनहरे रंग से लिखा है और आधा सफेद रंग से, और जो भी उस पत्थर के पास जाकर दिल से दुआ करता है, वो हिंदू हो या मुसलमान, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। क्योंकि इस पत्थर पर सिर्फ 2 नाम लिखे हैं, लेकिन इनमें पूरे हिंदुस्तान का वजूद छिपा हुआ है। खत्म।